बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम कैंडिडेट जिन्होंने कांस्टेबल का रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो। जो क्योंकि पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल नहीं था, इजी पेपर था। इस वजह से जो मेरिट है वो मेरिट हाई होगा। तकरीबन जो मेरिट है वो 65 से अबव होगा और इसमें इंटरव्यू जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। आपने इंटरव्यू पे थोड़ा तवज्जो देनी है। इंटरव्यू में अपनी ड्रेसिंग कैसी करनी है, आपने आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपने अपने आप को इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन का किस तरह जवाब देना है, आइए थोड़ा इसे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जो है वो आपकी ड्रेसिंग है, आपका जो लुक वाइज होना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपकी जो ड्रेसिंग है बॉयज़ के लिए वो आप 2 पीस या 3 पीस ब्लू कलर या ब्लैक कलर में इस्तेमाल कर सकती हैं, या वाइट कॉटन में शलवार कमीज़ और जो वास्किट है वो ब्लैक या ब्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके लिए जो मुनासिब है वो जो है ना वो आपकी जो ड्रेसिंग है वो यही है। इसके लिए आप अपनी मर्ज़ी की भी कर सकते हैं, मगर जो भी ड्रेसिंग हो डिसेंट होनी चाहिए और आप उसमें जो है ना वो काफ़ी गुड लुकिंग नज़र आनी चाहिए। जो गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स अबाई का इस्तेमाल करें या शलवार कमीज़ का इस्तेमाल करती हैं तो दुपट्टे का लाज़मी इस्तेमाल करें। तो अपने आप को आपने देखना है कि आप किस ड्रेस में कंफर्टेबल हैं और आपने जो आपके सूट भी करता हो ड्रेस, वो आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपके पास आता है जब आप इंटर होते हैं, सबसे पहले आप इंटर होने से पहले इजाज़त लें कि मे आई कम इन, या सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो जैसे ही आपको इजाज़त मिलती है तो एक चेयर पड़ी होगी आपके पैनल के सामने, आपने उसके साथ जाके खड़े हो जाना है। तो उन्होंने आपको बैठने का इशारा करना है या कहना है बैठ जाएँ, तो आपने बैठ जाना है। बैठते हुए आपने जो चेयरमैन है जो फर्स्ट बिल्कुल सामने बैठे होंगे उनकी तरफ देखना है। तो उन्होंने जो पहला क्वेश्चन है माइट बी पॉसिबल आपसे पूछा जा सकता है कि अपना तारुफ़ करें या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या अपने बारे में कुछ बताएँ। तो आपने जो है अपना तारुफ़ करवाना है। तारुफ़ आप जो करवाएँगे वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले आपने अपना नाम, अपनी बल्दियत, अपना डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन बतानी है। 5वें नंबर पे आपने बताना है कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ। तो ये 4-5 चीज़ें हैं आपने डिटेल्स तरतीब से बतानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कहा जाए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं इस तरह बयान करूँगा, मेरा नाम अफसर शान मेहदी है, मेरे वालिद साहब का नाम एजाज़ हुसैन है, मेरा ताल्लुक़ सिटी मुज़फ़्फ़रगढ़ से है, मैंने BS IT किया हुआ है और आजकल मैं पंजाब पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो ये एक बिल्कुल छोटा और जामे मुख्तसर सा जो है ना इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें मेरा नाम, मेरी वल्दियत, मेरा जो रिहाइश है, मेरी एजुकेशन है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अब आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है इसी से ही उन्हें क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना नाम बताया तो पूछ सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। आपने अगर अपनी जो ज़िला है उसका बताया है तो हो सकता है आपके ज़िले से रिलेटेड पूछें कि आपके मुज़फ़्फ़रगढ़ जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको मुज़फ़्फ़रगढ़ क्यों कहते हैं, या इसको कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, इसकी जो अहम जो शख्सियात हैं वो कौन-कौन सी हैं, अहम प्लेसेस कौन-कौन सी हैं। ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। या फिर वो आपसे एजुकेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। मैंने अपनी एजुकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल बताई है BS IT। हो सकता है वो मुझसे पूछने के IT की डेफिनेशन बताएँ, कंप्यूटर की डेफिनेशन बताएँ, या कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड पूछी जा सकती है। और इसके अलावा जो मैं आजकल कर रहा हूँ उससे रिलेटेड भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके इंट्रोडक्शन से ही उन्होंने क्वेश्चनिंग जो है ना क्वेश्चन निकालने हैं और आपसे वो क्वेश्चनिंग करनी है। तो ये आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है उसको थोड़ा गहराई से देखना है। इसके बाद जो बात पूछी जा सकती है वो है पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, यानी कि आप जिस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने गए बैठे हैं तो उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट की खामियां पूछी जा सकती हैं, या ये लोगों में इसका क्या तासुर है ये भी पूछा जा सकता है। हो सकता है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि ASI का जो एब्रीविएशन है वो क्या चीज़ है, इसका जो मुखफ़्फ़फ़ है, या SHO को क्या कहते हैं, इसका मुखफ़्फ़फ़ क्या है, DSP या SP या ज़िले का सरबराह कौन है, और या सूबे का सरबराह कौन होता है। इससे रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पुलिस से रिलेटेड भी काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका आंसर ये देना है, सर सॉरी, या सर मुझे नहीं आता। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, या आप जो है ना आपको नहीं पता तो क्या मैं पता नहीं मुझे सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। सवाल ना आना मसला नहीं है, आपका कन्फ्यूज़ हो जाना ये मसला है। अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं आता तो आप उस पर सॉरी कर सकते हैं, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। सबसे जो इसमें आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका आई कंटेंट, आपने जो अपने चेयरमैन बैठे होंगे उनसे बोलना, या उनके जो साथी बाकी मेंबर बैठे होंगे उन्हें क्वेश्चन करनी है, तो उनके साथ भी आपका जो आई कंटेंट है वो आपका रिस्पेक्टेबल वे में अच्छा होना चाहिए, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट अप होना चाहिए। चाहे आपको 1-2 क्वेश्चन अगर ना भी हैं
तब भी कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा इसमें आपका जो बैठने का तरीका है वो भी बहुत मैटर करता है। आपने ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपने खुद को इस तरह कंफर्टेबल रखना है और हाथों की जो मूवमेंट है उसको ज़्यादा नहीं चलाना। ज़रूरत की हद तक आप इसको थोड़ा बहुत मूवमेंट दे सकते हैं हाथों को, मगर आपने ज़्यादा हाथों को नहीं हरकत देनी। तो ये चीज़ें अहम हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं या जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आप कोशिश करें मिरर के सामने इसकी प्रैक्टिस करें या 5-7 दोस्तों के साथ बैठ के उनसे कहें कि हमारा इंटरव्यू लें, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बूस्ट अप होगा। तो ये मेरा न्यू अकाउंट है, इंशाल्लाह इसके बाद यूपीएससी, एफपीएससी जो बाकी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको इसी अकाउंट से ही मिलेगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपकी जो कामयाबी है वो कदम चुमेगी इंशाल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।